नमस्कार दोस्तों। आज मैं एमए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की भूगोल प्रायोगिक कार्य से संबंधित पाठ्यक्रम में मानचित्र कला की परिभाषा तथा विषय क्षेत्र विषय वस्तु को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय में आप सभी को मानचित्र कला की परिभाषा तथा विषय क्षेत्र से परिचय कराया जाएगा। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महाराजगंज, यह सीरीज आप सभी के लिए शुरू कर रहा हूँ। प्रथम अध्याय मानचित्र कला की परिभाषा तथा विषय क्षेत्र रखा गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए इसको शुरू करते हैं। मानचित्र कला की परिभाषा सर्वप्रथम हम लोग परिभाषित करेंगे, जिसे मानचित्र कला की परिभाषा को जानना बहुत आवश्यक है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र कला को कार्टोग्राफी शब्द से अभिहित किया गया है। जो ये कार्टोग्राफी शब्द आया है, इसमें कहा गया है ये कार्टोग्राफी से लिया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये कार्टोग्राफी से संबंधित जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको आप अध्ययन करें। इसमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसको आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हैं। कार्टोग्राफी का अर्थ बताया गया है चार्टों या मानचित्रों की रचना करना है। वस्तुतः मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र कला की इस मूल परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप प्रस्तुत किया है, जो आपके समक्ष है। एफ.जे. मांखाउस के अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखलाएं को सम्मिलित करते हैं। अर्थात मांखाउस जैसे विद्वान ने मानचित्र कला को धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं को मानचित्र पर मुद्रण करना, मानचित्र की पूरी प्रक्रिया को सम्मिलित किया। इसी क्रम में इरविन रेंज महोदय ने मानचित्र उच्चावच प्रतिरूप, अवीक्षण रेखा चित्र व मानारेख आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। उनके अनुसार सर्वेक्षक धरातल की माप करते हैं। मानचित्रकार इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं तथा भूगोलवेत्ता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विभाग के अनुसार सभी प्रकार के मानचित्र एवं चार्टों की रचना का विज्ञान, जिसमें मूल सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, मानचित्र कला कहलाता है। अगले क्रम में ही हैं एल.डी. स्टाम्प। ये अमेरिकन सिविल इंजीनियर रहे हैं। सिविल इंजीनियर सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण शब्दावली की परिभाषा ग्रंथ का उदाहरण करके लिखा गया है। मानचित्र कला वह विज्ञान जिस पर मानचित्रण आधारित है, मानचित्र कला कहलाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें धरातल के भौतिक सर्वेक्षण का चित्र प्रस्तुत करने के लिए खगोल व गणितज्ञों की उपलब्धियों को सर्वेक्षकों द्वारा अन्वेषकों की उपलब्धि को जोड़ दिया जाता है।
तो इस तरह से ये परिभाषाएं आप लोगों के समझ प्रस्तुत की गई। इससे निष्कर्ष निकल करके यही आता है कि मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें खगोलीय पिंडों तथा धरातल के आलेखीय निरूपण की समस्त विधियों जैसे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, आरेख, मानारेख आदि को पूर्ण करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात मानचित्र कला, ये कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है। कला के दृष्टिकोण से इसमें जब हम मानचित्र का निर्माण करते हैं तो कलात्मक ढंगों का प्रयोग करते हैं, वहीं वैज्ञानिक पक्षों का प्रयोग करते समय हम विभिन्न प्रकार के मापकों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मानचित्र कला की प्रकृति को इरविन रेंज ने अपनी पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी की भूमिका में स्पष्ट किया है। भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मानचित्रकार की परिभाषा देते हुए उसे 50% भूगोलवेत्ता होना चाहिए, 30% कलाकार होना चाहिए, 10% गणितज्ञ होना चाहिए, 10% अन्य विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। स्पष्ट है कि मानचित्र कला में कलात्मक तथा वैज्ञानिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए मानचित्र कला की प्रकृति को भलीभांति समझने के लिए इसके कलात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों पक्षों को अलग अलग विचार कर लेना आवश्यक है। मानचित्र कला का कलात्मक पक्ष, अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या लिखा गया है। मानचित्रों के द्वारा खगोलीय पिंडों व पृथ्वी तल के आलेखन किया जाता है। आलेखन निश्चित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होने के साथ साथ कलापूर्ण एवं चित्रमय होते हैं। इस आधार पर मानचित्र कला का अध्ययन आंशिक रूप से मानचित्र आलेखन का अध्ययन होता है। क्योंकि कला आलेखन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, अतः कोई भी अच्छा मानचित्र कलात्मक नहीं हो सकता। अतः यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि मानचित्र कला की प्रकृति में कला का पुट रहता है। परंतु मानचित्र कला को किस सीमा तक कला माना जाए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। यहाँ एक संकेत कर देना आवश्यक है कि मानचित्र कला एवं कला का उद्देश्य एक समान नहीं होता है। कलाकार अपने कल्पनाओं एवं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए स्वच्छंद रूप से कार्य करता है, भले उसकी कलाकृतियाँ अस्पष्ट अथवा सामान्य व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो। इसके विपरीत मानचित्रकार मानचित्र के नियमों में बंधा रहता है। उसका उद्देश्य कलाकार की भांति कला की वस्तु बनाना नहीं होता है, बल्कि वह मानचित्र बनाने के लिए कलात्मक होने के पक्ष में होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये परिभाषाएं इनकी बताई गई है। मानचित्र कला की प्रकृति का अध्ययन तथा इतिहास से स्पष्ट होता है। यदि कलात्मक संवेदनाएं तथा दृश्य अभिव्यक्ति के साथ साथ दूरियों के अनुपात समानुपात के साथ रंग रूप विवरण से स्पष्ट प्रदर्शित एवं सरलता को मानचित्र के सौंदर्य का अंग मान लिया जाता है, तो भली भरकार से बनाए गए मानचित्र को सदैव कलाकृतियों की श्रेणी में रखा जाता है। वस्तुतः मानचित्र के इन लक्षणों के आधार पर मानचित्र कला को कला की संज्ञा दी जाती है। अब हम आते हैं अगले पक्ष की तरफ, जिसमें मानचित्र कला का वैज्ञानिक पक्ष को स्पष्ट किया गया है। मानचित्र कला एक ऐसा विषय वस्तु है जो विशिष्ट व्यक्ति वाला विज्ञान है, जो पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार की अत्यंत जटिल तथ्यों को मानचित्र, चार्टों, आरेख और मानारेख के माध्यम से प्रस्तुत करके सरल सुस्पष्ट शोधगम्य बनाते हैं। इस प्रकार से दो विशेष बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान, दूसरा मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान के रूप में तकनीकों, कला, भूविज्ञानों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। मानचित्र कला की अंतर्वस्तु धरातल एवं कुछ सीमा तक खगोलीय पिंड है। अतः मानचित्रकार को भौतिक भूगोल का समुचित ज्ञान होना चाहिए, जिससे उनका वह यथावत चित्रण कर सके। चूँकि मानचित्र में तथ्यों का वितरण दिखाया जाता है, अतः
उसी से संबंधित तथ्यों का पृथ्वी पर वास्तविक वितरण और स्थानों की स्थिति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। भौगोलिक ज्ञान के बल पर कोई मानचित्रकार मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक तथ्यों का अध्ययन एवं अनावश्यक तथ्यों को त्याग कर देता है। वस्तुतः मानचित्र मूलतः पृथ्वी और उसके किसी भाग का एक सामान्यीकृत चित्र होता है। अतः धरातल के जटिल विवरणों का सामान्यीकरण करने के लिए मानचित्रकार को भूगोल के साथ साथ सभी विषयों की पर्याप्त जानकारी होना भी आवश्यक माना गया है। देखिए, इसमें मानचित्र कला के अध्ययन क्षेत्र पर हम आते हैं, स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। तो आप देख रहे हैं कि इस एक मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें मानचित्र ग्लोब, आरेख या मानरेख आदि के निर्माण में प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले प्रक्रमों की संख्या व विविधता, अंतर्वस्तु की विशालता एवं मानचित्रण की प्रकृति को देखकर मानचित्र कला के अध्ययन के क्षेत्र की व्यापकता का सरलता अनुमान लगाया जा सकते हैं, जिसे इसमें बताया गया। गत वर्षों में मानचित्र कला की बहुत सी शाखाएं, जैसे भौगोलिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, समाचार पत्र संबंधी बहुत सारी चीज़ें संबंधित मानचित्र तथा वैज्ञानिक मानचित्र आदि का प्रकाश में आया है। यद्यपि इन शाखाओं के विकास में मानचित्र कला की बढ़ती लोकप्रियता उससे विशेषीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, परंतु मानचित्र कला के मूल विषयों तकनीकियों के विचारों में प्रयुक्त सभी शाखाएं लगभग समान हैं। मानचित्र कला की प्रकृति के अनुसार इसके अध्ययन क्षेत्र को प्राय दो भागों में बांटा गया। पहला सैद्धांतिक मानचित्र कला और दूसरा अनुप्रयुक्त या अप्लाइड जो कार्टोग्राफी। सैद्धांतिक मानचित्र उसे कहा जाता है जिसमें सिद्धांतों और संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। सैद्धांतिक मानचित्र का उद्देश्य मानचित्र कला को विकसित करना और इसके क्षेत्र में अधिक से अधिक उपयोग बनाना है। अतः इस कार्य के लिए मानचित्र की विधियों के आवश्यक संशोधन करके नवीन और परिष्कृत विधियों का सृजन करना पड़ता है, जिसे सैद्धांतिक मानचित्र कला के क्षेत्र में मानचित्रों के संकलन, डिजाइन, अभिन्यास, आरेखण, संपादन और मुद्रण आदि को सम्मिलित करते हैं। मूल्यांकन तथा नवीन विधियों उन मानकों का सृजन भी किया जाता है। अनुप्रयुक्त में सैद्धांतिक मानचित्र कला के द्वारा निश्चित किए गए सिद्धांतों, मानकों एवं निर्देशों के अनुसार मानचित्र कला की वास्तविक क्रिया अनुप्रयुक्त मानचित्र कला कहलाती है। मानचित्रण कला की इस शाखा में सर्वेक्षण उपकरणों के प्रयोग या विवरणों के आकलन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा आलेखन से लेकर मानचित्र के पुनरुत्थान तक के यानी समस्त क्रियाएं सम्मिलित है। इस प्रकार से एक अनुप्रयुक्त मानचित्रकार विभिन्न विषयों से संबंधित जटिल तथ्यों एवं विचारों, चक्षुओं एवं भाषाओं पाठकों प्रस्तुत करता है। इसको मैं एक चित्र के द्वारा देखा जाए, कार्टोग्राफी है आपके समझ। कार्टोग्राफी को इसमें दिखाया गया है। कार्टोग्राफी को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला सर्वेइंग बाय एयर फोटोज, मैप, लाइब्रेरी एंड जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्ट, टेक्निक, टूल्स। इसको मिला करके एम, साइज, स्टाइल, शेप, स्केल, प्रोजेक्शंस, और इसको मिला के कंप्लीशन, नोट्स, फोटोग्राफी एंड डिज़ाइन, लेआउट, ड्राइंग, मेकिंग, ओवरलेस, थीस्टिंग, एडिटिंग, इमेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम मानचित्र बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मानचित्र कला की क्या परिभाषा है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। हमको आशा है कि यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।